फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो कि डेनमार्क के वर्क परमिट के हवाले से है। डेनमार्क की गवर्नमेंट ने वंस अगेन हर साल की तरह इस साल भी स्टार्ट में ही अनाउंस कर दी है अपनी पॉजिटिव लिस्ट, जिसमें शामिल हैं 40 ऐसे शोबाजात जॉब्स प्रोफेशंस जो कि हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए रखे गए हैं। और इसके अलावा 36 ऐसी जॉब्स या प्रोफेशंस रखी गई हैं जो कि कम पढ़े लिखे या फिर स्किल्ड वर्कर्स के लिए हैं। ऐसे अफराद जिनके पास कोई एसोसिएट डिप्लोमा है या फिर अपने काम के प्रोफेशन की महारत है, तो वो लोग अब डेनमार्क का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये ऑलरेडी तसलसल के साथ चलता आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा इसमें 40 प्रोफेशंस रखे गए हैं हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए और 36 प्रोफेशंस रखे गए हैं इसमें ऐसे अफराद के लिए जो कि स्किल्ड वर्कर्स कहलाते हैं। तो आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा SIRI की रिपोर्ट जो कि डैनिश इदारा है और वो जो है कहलाता है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड इंटीग्रेशन SIRI। और इसके नई लिस्टिंग के मुताबिक जो इसने 40 जॉब्स रखी हैं ऐसे अफराद के लिए जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं और 36 जॉब रखी हैं ऐसे अफराद के लिए जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो ऐसे अफराद जो कि अपने काम में महारत रखते हैं, अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं तो उनके पास डिग्री होनी चाहिए अपने काम की और जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास अपने काम से रिलेटेड। ऐसी जॉब जो कि 40 जॉब्स में शामिल हो जो कि लिस्ट में पॉजिटिव लिस्ट में मौजूद है और उनके पास एक जॉब ऑफर है डेनमार्क से, तो वो डेनमार्क का वर्क वीज़ा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर द अदर पीपल जो स्किल्ड वर्कर्स हैं। अगर उनमें से भी कोई भी शख्स इन 36 शोबाजात जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, उनमें से किसी शोबाजात में भी वो फॉल करता है, उसकी क्वालिफिकेशन या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है और वो उसके पास जॉब ऑफर भी बन पाती है डेनमार्क से, जो कि निस्बतन मुश्किल काम लगता है स्टार्ट में। अगर कोशिश की जाए तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो खास जो हैं वो डेनमार्क का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ लिस्टिंग जो है वो कुछ शेयर करूंगा। आप ये कंप्लीट लिस्टिंग मेरी वेबसाइट visa-guru.com पे जाके देख सकते हैं। कुछ मैं आपके साथ जॉब शेयर करूंगा जैसे कि 40 टाइटल जॉब्स हैं, ओपनिंग्स हैं, पोजीशंस हैं हाईली क्वालिफाइड फॉरेन वर्कर्स के लिए, जैसा कि मैनेजर्स हो गए इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इसके अलावा हेल्थ केयर शोबे से रिलेटेड, इसके अलावा टीचिंग एंड एजुकेशनल वर्क, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा लॉ सोशल साइंसेज एंड कल्चर, इसके अलावा टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट्स इन हेल्थ केयर। ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, इनमें मुख्तलिफ शोबाजात हैं, टोटल 40 मेन मैंने आपको बताए हैं। और अगर बात की जाए हमारे स्किल्ड वर्कर्स भाई जो कि ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे शोबाजात से जैसा कि साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल्स, जिनमें लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, जियो टेक्नीशियंस, प्लम्बर, मैकेनिकल कंस्ट्रक्टर्स शामिल हैं, फोरमैन्स वगैरह। इसके अलावा बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट्स, ये भी अफराद जो हैं ये डेनमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क वीज़ा। और इसके अलावा लीगल सोशल एंड कल्चर रिलेटेड एसोसिएट प्रोफेशनल्स जो हैं, इन अफराद में पैरिश क्लर्क, हेड शेफ, इसके अलावा जनरल एंड सेक्रेटरी क्लर्क्स वगैरह, लीड ऑफिस क्लर्क्स, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट्स, इसके अलावा न्यूमेरिकल एंड मटेरियल रिकॉर्डिंग क्लर्क्स जो होते हैं जिनमें बुक कीपर शामिल हैं, पेरोल बुक कीपर शामिल हैं, इसके अलावा पर्सनल केयर वर्कर्स वगैरह जो कि सोशल एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट और जो हैं वो, इसके अलावा मार्केट ओरिएंटेड स्किल्ड एग्रीकल्चर एंड नर्सरी वर्कर्स के तौर पे डेनमार्क जा सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स जैसा कि ब्रिक लेयर, और इसके अलावा कारपेंटिंग और बिल्डिंग पेंटर और डेकोरेटर वाले अफराद, और इसके अलावा वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, शील्ड मेटल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियंस, CNC ऑपरेटर्स, मैकेनिक पैसेंजर्स, कार और वैन के मैकेनिक्स, ये अफराद, और इसके अलावा बाकी बहुत से अफराद जो कि इस 36 अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। ये लोग डेनमार्क में जॉब हासिल करके तो डेनमार्क का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने काम का वर्क एक्सपीरियंस हो, पहले एसोसिएट डिप्लोमा हो, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लाजमी होता है कि जब आप लोग कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, स्किल्ड वर्क से रिलेटेड भी हो, तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए जो है कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल तक की होती है। तो अभी आप लोग इन कामों के लिए, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करके डेनमार्क का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आगे फ्यूचर में मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप लोग डेनमार्क का वर्क वीज़ा जॉब हासिल करके अप्लाई कर सकते हैं।